देखिए बाबू, सिंधु घाटी सभ्यता, समझ ना बात आप लोग। देखिए क्या है कि सबसे पहले आप लोग इतना ध्यान रखिएगा लोग कि जब भी पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो देखिए बाबू एक ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु नदी के किनारे पर बाबू क्या हुआ था, बसी हुई सभ्यता थी, बात है ना। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। ये घाटी मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते हो क्या कि नदी जो होते हैं, बात है ना, उनके क्षेत्र को क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। तो देखो बाबू क्या होता है कि और हमारे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन तरह तरह से क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। देखिए अब क्या होता है कि आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये जब सभ्यता होगी पता ना, तो यहाँ लोग रहते होंगे, उनकी कोई संस्कृति होगी नहीं। और ये सभ्यता तब की सभ्यता है, मतलब ये खोजी गई सभ्यता है। कैसी सभ्यता है वो, खोजी गई सभ्यता है, हम लोग देखे नहीं हैं। जो भी लोग जो है यहाँ देखे नहीं इस सभ्यता के बारे में, बता ना, खोजी गई सभ्यता है। तो जब ये सभ्यता होगी बाबू, तो इसका अपना कुछ संस्कृति होगा नहीं। अब क्या होगा बाबू, दूसरी बात कि इसको कब खोजा गया था, ये सारी चीज़ मतलब काल निर्धारण, ये सारी चीज़ इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए तो अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका खोज किसने किया था। नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था। नहीं, उसके बाद इसका काल निर्धारण, उसके बाद क्या आएगा वो, काल निर्धारण आएगा। उसके बाद क्या वो नामकरण, उसके बाद विशेषता क्या थी इसके, मतलब कैसी विशेषता थी, सभ्यता कैसी थी, शहरी थी, ग्रामीण थी, लोग कैसे रहते थे, बर्बर थी, किस तरह की सभ्यता थी ना। देखिए तो देखिए वो खोज क्या होता है कि देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ था कि इस सभ्यता को बारे में खोज का श्रेय नहीं आता है, समझ बात। सर्वप्रथम हो तो चार्ल्स मैसन जो थे 1826 में बताए थे बाबू क्या कि नहीं कोई सभ्यता है, एक ऐसी सभ्यता है, मतलब वहाँ गए पतना और देखे तो इनको लगा कि नहीं भाई यहाँ कोई सभ्यता पहले थी, लेकिन ये बाबू पूरे फिक्स नहीं कर पाए कि नहीं सभ्यता यहाँ थी, बतना ये कौन सी सभ्यता थी, इसके बारे में ये जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी कौन दिए थे बाबू, तो चार्ल्स मैसन ने दिए थे। किसमें, नरेटिव ऑफ जर्नी में, अपनी किताब नरेटिव ऑफ जर्नी में। तब पूछेगा क्या कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो क्या बताइएगा आप लोग, चार्ल्स मैसन ने। कब बाबू, 1826 में। किताब क्या है, नरेटिव ऑफ जर्नी में, समझ ना बात। उसके बाद क्या हुआ बाबू कि बटन बंधु भी, ये लोग दोनों भाई जो थे ना इंजीनियर थे लोग, और रेलवे ट्रैक बना रहे थे लोग ना, रेलवे ट्रैक बना रहे थे लोग। तो जब रेलवे ट्रैक बना रहे थे तो वहाँ क्या मिला इन लोग को, ईटा उटा मिला उस क्षेत्र में। मतलब देखिए अधिकतर ये भाग क्या है आपको, भारत ही, हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि इसका विस्तार कहाँ है ना। भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, समझ ना बात, अधिकतर यही है। तो क्या हुआ था वो कि बटन बंधु भी लोग रेलवे ट्रैक बना रहे थे, तो वहाँ ईंटें निकलने लगे। तो ये लोग ईंटों को क्या किया कि यूज़ कर लिया लोग, क्या किया लो बाबू, यूज़ किया लोग, और मतलब ट्रैक के रूप में, बिछाने के रूप में यूज़ किया लोग, और इस पर विशेष ध्यान ये लोग नहीं दिया लोग ना। अब देखिए आते हैं क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो भारत के, देखिए आया क्वेश्चन कि पुरातत्व विभाग के बाबू मतलब सर्वप्रथम भारत में खोज किसने किया था, तो कौन थे बाबू, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। जैसे बोध गया का भी बोधि वृक्ष, ये सब बाबू कौन किए हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किए हैं। नहीं, इन्होंने भी बाबू क्या हुआ कि 1853 से लेकर 1856 तक इस पर शोध किया, बात ना। इहो बाबू बताया कि नहीं कोई सभ्यता है, कोई सभ्यता है, लेकिन कौन सी सभ्यता है इसके बारे में ये भी उजागर नहीं किए, समझना बात। लेकिन देखिए बाबू जॉन मार्शल, ये क्या है बाबू, जॉन मार्शल। नहीं, इसके नेतृत्व में एक टीम गठित हुई जिसमें 2 भारतीय थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। नहीं, ये लोग क्या हुआ बाबू कि देखिए हड़प्पा जगह है, क्या है बाबू, अभी पाकिस्तान में कहाँ है, हड़प्पा जगह। नहीं, तो हड़प्पा जगह पर सर्वप्रथम बाबू इसका खुदाई हुई थी, क्या हुई थी, वहाँ जब ये लोग बाबू खुदाई किए तो इन लोगों को बाबू मिला कि नहीं यहाँ सभ्यता थी, ईंट और बहुत सारी चीज़ मिलने लगे। तो इसीलिए बाबू क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसका सर्वप्रथम खुदाई कहाँ हुआ था बाबू, हड़प्पा में हुआ था। हड़प्पा कहाँ है अभी, पाकिस्तान में, समझ ना बात। तो दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आपसे कोई मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ ही दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं ना। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सर्वप्रथम इस सभ्यता के मतलब खोजने के क्रम में जो पुरातत्ववेता लोग थे, मतलब विभाग था, खुदाई किया कहाँ, वो हड़प्पा में। इसीलिए उसी नगर के नाम पर इस सभ्यता को रख दिया नाम हड़प्पा सभ्यता, समझना बात। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा बाबू, क्योंकि कोई भी सभ्यता आप जानते हो कि नदी किनार पर ही बसती है, नहीं पानी जरूरी है ना जी। तो ये सिंधु नदी किनारे पर बसी हुई सभ्यता थी, इसलिए वो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए काल निर्धारण में ये हुआ है बाबू, चूँकि देखिए
जितने भी इसके लोग काल धारण किए हैं, जो मतलब ये पुरातत्ववेत्ता है जो काल धारण किए हैं वो एक साक्ष्य के आधार पर किए हैं। कैसे किए हैं? साक्ष्य के आधार पर। कहीं लिखित नहीं ना है इसका इतिहास, पता ना, इतिहास नहीं है। ये देखिएगा आपको आएगा अदैतिहासिक सभ्यता है, नहीं तो हम बताएंगे क्या होता है ना। अब देखिए क्या हुआ कि सब लोग अपने अपने मतलब तर्क पर बाबू अपना अपना मतलब निर्धारण बाबू किए और साक्ष्य के अनुसार अपना अपना मत दिए। इस पर क्या हुआ? अपना अपना मत दिए। तो जाहिर सी बात है कि 10 आदमी अगर खोज करेंगे तो 10 को मत देंगे वो अपना, तो जाहिर सी बात है वो क्या कि उनके मतों में अंतर होगा कि ना। तो अब देखिए जॉन मार्शल, कौन बाबू? जॉन मार्शल, इन्होंने मत दिया कि क्या वो 3250 BC से 2750 BC के मत है, नहीं मतलब ईस्वी पूर्व। इन्होंने काल निर्धारण ये किया, जॉन मार्शल के अनुसार काल निर्धारण क्या है? 3250 BC से 2750 BC, ठीक ना, ईस्वी पूर्व यही है, ईसा के जन्म से पहले, ठीक ना। चलिए अब देखिए, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए अब क्या है, लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा है? सर्वमान्य मत ये वाला मत है। कौन मत है? ये मत है जो 2300 से क्या है मतलब 1750 BC पूर्व, ठीक ना। देखिए ये घटते चला जाता है, क्या होता है ये? देखिए यहाँ से घट रहा है ना, घटते घटते 0 पर आकर 1 2 शुरू हो जाएगा, समझ ना बात। तो सर्वमान्य मत कौन सा है? ध्यान रखिए लोग, DP अग्रवाल का मत क्या है? सर्वमान्य मत है। क्यों मत सर्वमान्य मत है बाबू? ये कार्बन 14 पद्धति से अनुमानित मत है। किसे मत है? कार्बन 14, वैज्ञानिक मत है ये, क्या है? प्रमाणिक मत है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पूछता है क्या इसका सर्वमान्य बतना प्रमाणिक एक मतलब मत कौन सा है, चाहे काल धर्म कौन सा है, तो 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। बात समझे ना? किसके अनुसार? तो DP अग्रवाल के अनुसार। बात समझे आप लोग? किसके अनुसार बाबू? तो DP अग्रवाल के अनुसार। अब देखिए जॉन मार्शल के अनुसार पूछेगा तो क्या कहिएगा? 3250 से 2750 BC, नहीं। अब देखिए सिंधु सभ्यता, इसका नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी के तट पर बसी हुई सभ्यता थी, इसलिए। नहीं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा? कि सर्वप्रथम इस सभ्यता की मतलब खोज के बारे में जो पुरातत्ववेत्ता टीम थी वो कहाँ खुदाई की थी? वो हड़प्पा नगर में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा। नहीं बस ना। सिंडोम सभ्यता क्यों कही जाती है? हम लोग पढ़ेंगे सिंडोम सभ्यता क्यों कही जाती है। चूँकि वो विदेशी, यहाँ हमारे चूँकि ये भारत है और बाबू यहाँ क्या हुआ था कि कपास की खेती हो रही थी। क्या हो रही थी? कपास। या कपास को वो बोला जाता है क्या? इंग्लिश में सेंडोम बोला जाता है, नहीं। तो कपास प्रचुर मात्रा में यहाँ हो रही थी, तो विदेशियों ने अपना मत से इसका नाम रख दिया सेंडोम सभ्यता। क्या रख दिया? सेंडोम सभ्यता, नहीं। और तो अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें जाओगे तो इस सभ्यता का नाम मिलेगा तुमको मेहुला। क्या नाम मिलेगा? मेहुला, ठीक ना। तो मेहुला सभ्यता कौन सभ्यता थी बाबू? लिख लीजिए लोग। मेसोपोटामिया के अभिलेख से जो आपको प्राप्त होगा तो वहाँ क्या प्राप्त होगा बाबू? इस सभ्यता का नाम मेहुला। तो पूछेगा कि मेहुला सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ही मेहुला सभ्यता है। समझ ना बात? नोट करते चलिएगा आप लोग। अब देखिए अब आते हैं इसकी विशेषता क्या थी। हम सब लोग मतलब जितने पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट बाबू हम लोग समझेंगे क्या है, नहीं। देखिए नगरीय सभ्यता, ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। बात समझते हो ना? नगरीय सभ्यता कैसी थी बाबू? क्योंकि नगरीय, नगर भी शहर होता है, मतलब शहरी सभ्यता थी, नहीं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि नगर कैसे यहाँ मतलब कैसे बसा हुआ था, उसका ग्राफ बना देना है आप लोग को ना। कांस्ययुगीन सभ्यता कैसी सभ्यता थी बाबू? चूँकि आप जानते हो कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम खोज किया गया था किसका? तांबा का खोज किया गया था, नहीं। और तांबा और उसके बाद टीन का खोज हुआ था, नहीं। और आप जानते हो क्या कि तांबा और टीन को मिलाकर तांबा और टीन को मिलाया जाएगा तो क्या बनेंगे? कांच से बनेंगे। क्या बनेंगे? कांच, नहीं। तो कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कही गई? क्योंकि वो इस सभ्यता में तांबा और टीन को मिलाकर बहुत सारे मतलब औजार मतलब तरह तरह की चीज़ बनाए गए थे, मतलब कांच से बनाया गया था, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। पता ना क्या कहते हैं इसे? कांस्ययुगीन सभ्यता। कोई पूछेगा कांस्ययुगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसमें तांबा की खोज की गई थी। किसकी खोज की थी बाबू? तांबा की खोज की गई थी। और तांबा और टीन से बाबू क्या होता था? एक नए धातु के लोग निर्माण किए थे, कांसा का निर्माण किए थे, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता है। देखिए जैसे पत्थर का जब निर्माण हुआ तो पाषाणयुगीन सभ्यता, लोहा का निर्माण हुआ तो लौहयुगीन सभ्यता, नहीं। तांबा का तो ताम्रयुगीन सभ्यता, बात ना। तो वैसे ही बाबू क्या हुआ कि इसको बाबू कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। समझे ना बात? देखिए आपको अगर लिखने के लिए भी बोल दिया जाए तो आप लिख लीजिएगा इस मत के अनुसार, नहीं लिख लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं तो अब अदैतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? अदैतिहासिक सभ्यता क्यों कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
मतलब ये अनैतिहासिक किसे कहते हैं? इसमें लिपि मिले हैं, लिखित बाबू मिले हैं, लेकिन वो लिखि को हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ वो चित्रात्मक लिपि मिली हुई है। कैसी लिपि मिली है? चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि क्या होता है कि चित्र बना हुआ है, जैसे कुछ ऐसे ऐसे बना हुआ रहेगा, कैसे चाइना का लिपि है नहीं, तो ऐसे बना हुआ, लेकिन अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं सका है, इसे कोई पढ़ नहीं सका है। अगर पढ़ लेता तो ऐतिहासिक सभ्यता हो जाती। क्या हो जाती? सब बाबू प्रॉब्लम में दूर हो जाता, नहीं दूर हो जाता, लेकिन बाबू क्या हुआ कि पढ़ा इसको नहीं गया है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। शांति जो तो शांति चित्त सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि आप जितने सभ्यता और पढ़ोगे तो सब में युद्ध हुआ है ना, युद्ध मार काट, एकरा में कहीं युद्ध हुआ है तो नहीं, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ है, इसे शांतिचित्त सभ्यता थी। व्यापार का ज्ञान था, चूँकि देखिए बाबू कि शहर में लोग व्यापार करते हैं, कृषि तो शहर में होती नहीं है, पता ना, तो ये सभ्यता कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी नहीं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? मतलब नगरीय सभ्यता। नगर में क्या होता है? कृषि तो होता नहीं है, इसीलिए व्यापार का ज्ञान इन लोग को था, व्यापार का ज्ञान था। समझ ना बात? चलिए अब ही तो विस्तृत सभ्यता, ये कैसी सभ्यता थी? वो एक विस्तृत सभ्यता थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी, बताएंगे हम लोग कैसी सभ्यता थी। नहीं देखिए राजनीतिक बाबू यहाँ कुछ ऐसा नहीं मिला हुआ राजनीतिक के बारे में ना, लेकिन आर्थिक तो था ना बाबू, यहाँ आर्थिक है, सामाजिक है, इन लोगों का प्रवेश है, कैसे लोग रहते थे, धार्मिक प्रवेश है, सांस्कृतिक प्रवेश है, यहाँ से है ना जी। देखिए अब देखिए जैसे आप देखिए कैसे इसका विस्तार था इस सभ्यता की नहीं, तो देखिए तो आप लोग भी बना लीजिएगा ठीक ना, ये इसको इधर बनाओ, दिखाई दे रहा है ना बाबू सब लोग को? देखिए नक्शा खींचना सब एक भारत का, जैसे भारत हो गया, यहाँ क्या पड़ता है? वो कश्मीर पड़ता है नहीं, यहाँ क्या पड़ता है? वो तो ये मान लो कि ये भाग क्या है? महाराष्ट्र का भाग है ना, यहाँ उत्तर प्रदेश पड़ता है ना, यहाँ बलूचिस्तान पड़ता है। कौन पड़ता है? बलूचिस्तान पड़ता है नहीं। तो अब बताइए यहाँ कौन था? महाराष्ट्र में कौन था? दाइमाबाद। कौन था वो? दाइमाबाद। नहीं तो दाइमाबाद। यहाँ आलमगीरपुर, यहाँ कौन था? आलमगीरपुर। चलिए यहाँ कौन था? यहाँ ये तो कश्मीर है ना, तो यहाँ मांडा था। कौन था यहाँ? मांडा। इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख दे क्या? यहाँ मांडा था, यहाँ था ना, देख रहे ना बात। और ये क्या था? वो बलूचिस्तान है, तो ये दो तो हाँ देखो तो केंगडोर लिख लो ना, केंगडोर ना, यहाँ ये था। समझ ना बात आप लोग? दे रहे ना बात? आप समझिए। अब आप इसको मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए आप। नहीं अब क्या कीजिए, इसको ऐसे आप मिला दो, और यहाँ से आप इसको ऐसे करके ऐसे मिला दो। मिला दिया? मिल गया ना? अब देखिए ये कितना था देखो तो, और ये देखो, अब देखो मांडा किस नदी पर था? तो चिनाब नदी नहीं, और आलमगीरपुर हिंडन नदी। कौन नदी पर? हिंडन। और ये गोदावरी के तट पर, गोदावरी के तट नहीं, और ये बाबू दासक नदी। कौन नदी बाबू? दासक नदी। समझिए बात आप लोग? ये क्षेत्र किसका है? बलूचिस्तान का है। समझ ना बात? अब देखिए ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितने बाबू? वर्ग किलोमीटर में, ठीक ना? अब देखो कैसे था ये देख रहा हो ना सब? इसको जो है ना, इसको 16 से कर लो। कितना कर लो बाबू? 1600 वर्ग, और ये कितना था? 1400 वर्ग किलोमीटर था। मतलब देखिए अगर आप देखते हो डायरेक्शन में, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो बाबू अधिकतर पूछेगा भारत की किस भाग में हड़प्पा सभ्यता था, तो देखिए तो किस भाग में अधिकतर पड़ रहा है? तो इस भाग में पड़ रहा है ना अधिकतर, तो ये कौन भाग है? दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ रहा है कि नहीं? भारत में पड़ रहा है ना, देख रहे हो ना? ये दक्षिण मतलब इसी भाग में पड़ रहा है अधिकतर, यहाँ से ऐसे आते हुए, फिर ये तो समुद्र तट हो जाएगा ना? बात समझ ना आप लोग? तो ध्यान रखिए आप लोग इस बारे में। देखिए
मंडा कहाँ है बाबू? तो कश्मीर में है। कहाँ ये? कश्मीर में। और ये कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र है। ये क्या है बाबू? महाराष्ट्र है ना, समझ बात। और ये क्या है वो? बलूचिस्तान है। ये क्या है? बलूचिस्तान है ये, समझ ना बात। अब इसकी विस्तार के बारे में देखते हैं तो आप देखिएगा कि इधर थोड़ा सा और बढ़िएगा, इधर तो इराक पड़ जाएगा। कौन पड़ेगा? इराक पड़ेगा। यहाँ बढ़िएगा तो अफ्रीका बाबू पड़ जाएगा, मतलब मिस्र पड़ जाएगा। कौन पड़ेगा? मिस्र पड़ेगा ना। तो देख रहे हो ना बात। देखिए ये इराक जो पड़ेगा, यहाँ मोसोपोटामिया की सभ्यता पड़ेगी। कौन पड़ेगी? मोसोपोटामिया। ये सभ्यता कौन पड़ेगी? तो मोसोपोटामिया, मोसोपोटामिया नहीं, इसके समकालीन थी। और ये कौन पड़ेगा वो? तो मिस्र की सभ्यता। कौन है ये? मिस्र की सभ्यता। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी तो मोसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता थी ना। अब जाहिर सी बात है कि देखो ये दो सभ्यता आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हटा देगा बाबू। अब ऐसा कोई मतलब नहीं, नोट कर लिया ना आप लोग। चलिए देखिए एक बात देखिए आप लोग, इसको क्लियर बना दे रहे हैं ठीक ना। देखिए यहाँ से ये पड़ेगा इराक भाग। कौन पड़ेगा? इराक। और ये अफ्रीका भाग पड़ जाएगा, मत ना। तो ये पड़ेगा मिस्र। ये क्या पड़ेगा? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और ये है वो मोसोपोटामिया की सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता। देख रहे हो ना, ये क्या है? और ये दोनों सभ्यता को जोड़ दोगे तो इससे 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। कौन बाबू? सिंधु घाटी सभ्यता। कितनी सभ्यता थी? तो 12 गुना बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो समझ लो कितनी बड़ी सभ्यता थी, सबसे बड़ी सभ्यता थी, है ना बात। अब देखिए तो और देखिए जब ये क्षेत्र, देखिए बाबू एक और क्वेश्चन आता है क्या कि सभ्यता किस आकार में बसी हुई थी? कैसी थी बाबू? तो त्रिभुजकार थी। कैसी थी बाबू? तो त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ से, तो त्रिभुजकार है सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी बाबू? त्रिभुजकार रूप में ये बसी हुई थी यहाँ, समझ ना बात। ये बात समझ में आ गया? देखिए जब तक आप इसको समझिएगा नहीं बढ़िया से तब तक बाबू क्या होगा कि आपको याद नहीं रहेगा। रटिए तो याद नहीं होगा, बस है ना। यहाँ क्या है? तो मंडा है। मंडा किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। अब उसके बाद क्या है? वो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, नहीं महाराष्ट्र में दाइमाबाग है। और सुतकेंगडोर के यहाँ वो दासक नदी बलूचिस्तान में है ना बात। अब देखिए कि जब ये सभ्यता खोजी गई थी बाबू तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में हड़प्पा है ना जी। तो अब देखिए क्या होता है कि देखिए कहाँ कहाँ ये पहले खोजा गया था। ये स्वतंत्रता से जो पहले था ना बहुत कम स्थल खोजे गए थे। क्या हो? बहुत कम स्थल। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके स्थल बढ़ते चले गए हैं ठीक ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी ठीक ना। देखिए तो अब देखिए क्या होता है कि अब देखते हैं कि देखिए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अभी तक टोटल 1500 इसकी बाबू मतलब स्थलों के बारे में पता चल चुकी है। कितने स्थल के बाबू? 1500 स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं। 1500 स्थल का पता चल चुका है, समझ रहे हो बात। कितने स्थल का पता चल चुका है बाबू? 1500 स्थल का पता चल चुका है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब ये तो बाबू हिंदुस्तान में लगभग 900, हिंदुस्तान में लगभग 900 नहीं। अब बाबू 500 कहाँ? पाकिस्तान में। 500 कहाँ बाबू? लगभग में ना, लगभग अप्रोक्स, समझ ना बात, अप्रोक्स। अब मात्र 2 गो अफगानिस्तान में। मात्र 2 कहाँ बाबू? अफगानिस्तान में ये खोजे जा चुके हैं ठीक ना। मतलब लगभग 1500 अभी तक इसके स्थल के बारे में मतलब खोज हो चुकी है, जिसमें बाबू 900 लगभग कहाँ? हिंदुस्तान में। 500 कहाँ बाबू? पाकिस्तान में। और बाबू 2 गो मतलब तो आप समझिए मतलब देखिए 1500 हो गया है ना, तो 500 कुछ होगा लगभग ना बोल रहे हैं बात ना। हाँ कुछ होगा, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ समझिए अफगानिस्तान में कितने बाबू? 2 गो। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल अफगानिस्तान में खोजे जा चुके हैं। तो कितने बाबू? 2 स्थल। तो इतनी तो बात समझ में आ गई। सभ्यता कैसी थी? तो त्रिभुजकार सभ्यता बसी हुई है। सबसे ज़्यादा वो देखो तो उत्तर पश्चिमी जो भाग देखो तो कौन भाग है? दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे ज़्यादा मतलब स्थल मिले हुए हैं इसका, नहीं। और देखो तो बाबू यहाँ से इसका व्यापार होता था मोसोपोटामिया और मिस्र से, नहीं। मिस्र में इसको क्या कहा गया है? मेहुला कहा गया है। मिस्र में जो मिस्र बोल रहे हैं मोसोपोटामिया में, सॉरी मोसोपोटामिया की सभ्यता में इसे क्या कहा गया है? मेहुला की सभ्यता कहा गया है, नहीं। ये सारी चीज़ समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी इसे क्यों कहा जाता है। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई ना आप लोग को? कोई दिक्कत है किसी को?
आए अब रटने की ज़रूरत है इसको, थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो हो जाएगा ना ये। अब देखिए, अब आइए, ये शहरी सभ्यता क्यों थी, ये शहरी सभ्यता क्यों थी, इसे क्या खासियत था, शहर मतलब लोग कहते थे शहर, तो देखिए ये शहरी सभ्यता क्यों थी। इसके जो नगर नियोजन प्रणाली था वो, वैसी प्रणाली अभी भी वो नहीं है कहीं। तो समझ लो कि आप लोग से हम लोग सब कितने वो लोग आगे थे, कि नहीं बात। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए वो तो हो गया वहाँ से ना। अब देखिए एक बात और, देखिए मान लो कोई एक शहर हम लोग लेते हैं, कोई शहर लेते हैं, मोहनजोदड़ो कहीं ले लेते हैं, सबसे विख्यात शहर है इसका। नहीं, देखिए क्या था कि सबसे पहले हम देखते हैं शहर बसा हुआ कैसे था। ये तो दो तरह से बसा हुआ था। देखिए दो तरह से, ये टीला है, क्या है ये क्या है, वो तो पश्चिमी टीला है, पश्चिम में है ना, तो ये पश्चिमी टीला है, ये क्या है पश्चिमी टीला। और थोड़ा सा नीचे क्या था वो, ये बड़ा आकार में कौन था, पूर्वी टीला था। क्या था वो, पूर्वी टीला। देख रहे हो ना बात। हाँ, ये क्या है वो तो कैसी ये मतलब सभ्यता बसी हुई थी। ये क्या है पश्चिमी टीला है, ये ऊंचास पर था, और ये क्या है वो नीच पर है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ बसा होगा वहाँ बाढ़ उड़ के वो प्रॉब्लम होगा नहीं। इसके लिए चाहे उन लोग को जो टारगेट हो अपना जो समझे हो उस लिए बनाए हो, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे घेरा रहता था, इसमें वो दुर्ग बनाया था। क्या बनाया था, दुर्ग। काहे के लिए, वो सुरक्षा के लिए। काहे के लिए, सुरक्षा के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब सुरक्षा व्यवस्था यहाँ ज़्यादा है और छोटा है, ये क्या है, ये छोटा है, तो यहाँ मेन लोग रहते थे नहीं, मतलब पुरोहित रहते थे लोग। कौन रहते थे लोग, बड़े लोग रहते थे। कौन बाबू, बड़े लोग। तो देखिए, तो यहाँ बड़े लोग रहते होंगे, और ये दुर्ग बनवाए थे इसलिए। तो यहाँ कौन रहते थे बाबू, तो ऊँच, ये टीला क्या थी, ऊँच टीला थी नहीं। तो यहाँ बड़े लोग रहते थे। कौन रहते थे बाबू, बड़े लोग। बस समझ में आ रही है। और उसके बाद यहाँ क्या था वो, कि यहाँ ऐसा दुर्ग नहीं था, और इसमें कौन लोग रहते थे, तो और लोग बाबू जितने लोग थे सब यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे। तो दो गो टीला है, वो जो पश्चिमी टीला है उसमें वो बड़े लोग रहते थे, और ऊँच पर टीला थी, वो कहाँ थी, ऊँच पर थी। और बाबू जो पूर्वी टीला है वो नीचे थी, और वो वहाँ कौन रहते थे बाबू, वहाँ के आम नागरिक लोग रहते थे। समझे ना बात। अब देखिए, मान लो कि शहर कैसे, तो हो गया ना वो, नगर व्यवस्था मतलब क्या था, मतलब शहर किस तरह से बसा हुआ था। एक शहर के रूप में हम लेते हैं, जैसे बाबू मान लो कौन शहर है, तो मान लो ये एक शहर है, कोई शहर ले लो, मोहनजोदड़ो। इसमें आप पढ़िए ग्रिड सिस्टम पढ़िए। क्या सिस्टम पढ़िएगा, ग्रिड सिस्टम। नहीं, ग्रिड सिस्टम क्या था, देखिए इस शहर कैसे बसा हुआ था। यहाँ से मुख्य देखो तो बीचे बीच क्या था बाबू, मुख्य सड़क था। क्या था ये, मुख्य सड़क, जो कितना था चौड़ा, 10 मीटर। कितना चौड़ा था, 10 मीटर। देख रहे हो बात। बीचे बीच क्या था वो, एक मुख्य सड़क था। कौन सड़क था वो, मुख्य सड़क। देख रहे हो ना। और अब क्या था वो, कि जितने और सड़क थे इसको क्या करते थे बाबू, फिर देखो एक और सड़क था जो बाबू छोटा था, इससे थोड़ा क्या था वो, छोटा सड़क था। देख रहे हो ना। बना लो। और सड़क की मेन खासियत थी कि ये सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कहाँ काटते थे बाबू, समकोण पर काटते थे। बात समझ रहे ना आप लोग। अब उसके बाद फिर इसकी व्यवस्था क्या थी कि इसमें देखो बाबू एक छोटा, देखो तो ये देख रहे हो ना, इससे ये क्या थी, वो गलियाँ थी। ये क्या थी, मान लो कि गलियाँ थी, यहाँ बना लेना। ये गली था सब, क्या था ये सब, गली था सब। देख रहे हो ना, गली जानते हो ना क्या होता है, ठीक ना। अब क्या था वो, मतलब यही डिजाइन ठीक इधर भी था, यही डिजाइन क्या था वो ठीक है इधर भी बात था। समझ रहे बात आप लोग ना। तो देखो वो क्या था, गली था। और देखो वो इसमें घर बने थे, इसमें क्या बने थे, घर बने थे। देख रहे हो ना, ये घर थे। और घर का जो दरवाजा था वो, इसमें जो दरवाजा था ये कहाँ खुलते थे जाकर, सड़क पर नहीं, गलियों में। मतलब सड़क, देखिए मुख्य सड़क पर दरवाजे नहीं खुलते थे, मुख्य सड़क पर दरवाजे नहीं खुलते थे, गलियों में दरवाजे खुलते थे। सुरक्षा के दृष्टि से उनकी अपना सुरक्षा वो लोग बनाए हुए थे। ये बात समझ रहे हो ना आप लोग। ये कैसे बना था, अब देखो तो बाबू मान लो कि यहाँ से ये है, तो अब मान लो कि ये घर बना हुआ है ना, ये तो है सब गली होगा ना, आए हाई घर बना हुआ है नहीं। और ये घर का वो दरवाज़ा कहाँ खुलता था, तो गलियों में खुलता था, न कि मुख्य सड़क पर, न कि मुख्य सड़क पर। मात्र लोथल एक ऐसा जगह है कि जिसका वो दरवाज़ा घरों का मुख्य दरवाज़ा मुख्य सड़क पर खुलता था, ठीक ना। मात्र कौन है, लोथल। तो लोथल से गौरू याद रखिएगा लोग कि लोथल से प्रथम साक्ष्य मिला है चावल का। नहीं,
देखिए तो यहाँ भी ल यहाँ भी ल, तो मिल गया लोथल कहाँ, चावल। समझे ना बात। तो चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो लोथल से मिला है। समझ ना बात। ये चीज़ बनाने आएगा ना आप लोग को, देख रहे हो कैसे खुल रहा है। देखिए ये क्या हो गए कि देखिए तो कितनी बढ़िया से इस सभ्यता को बनाई गई है। देखिए तो बाबू ये मुख्य मार्ग हो गए, सब हो गए ना। और ये बाबू क्या हुआ, छोटा छोटा। तो पूछेगा कि मुख्य मार्ग कितना था, तो कितना था 10 मीटर। और कैसे बाबू नगर बसा हुआ था, तो आयताकार रूप में बसा हुआ था। कैसा बसा हुआ था, ये आयताकार रूप में। सभ्यता थी त्रिभुजाकार नहीं। और ये सब कैसे थे, तो देखो तो आयत बन रहा है ना ऐसे, देखो ना। आप देखो तो बाबू क्या होता था, और सड़क कैसे एक दूसरे को काटे थे बाबू, तो 90 डिग्री पर काटते थे। कितने बाबू, 90 डिग्री पर नहीं। तो पूछेगा कि जो मुख्य मार्ग होता था उसे चौड़ाई कितनी थी, तो क्या बताइएगा 10 मीटर थी। कितनी थी, 10 मीटर। समझ ना बात। अब देखिए और बाबू क्या होता था कि जो मकान थे उनकी दरवाज़ा कहाँ खुलती थी, तो गलियों में खुलती थी, मुख्य मार्ग पर नहीं खुलती थी। अपवाद में लोथल, अपवाद में लोथल। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को ना। चलिए ये फिगर भी बना लीजिएगा, ऐसा ही फिगर आप इधर भी डाल दीजिएगा ठीक ना, तो और बढ़िया लगने लगेगा। देख रहे ना बात, आए बना लीजिएगा जैसे लगे आपको, जितने बढ़िया बनाइए उतना ही बढ़िया रहता है। और ध्यान रखिएगा लोग, अगर आप लिखने में अगर इसको यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी बाबू क्या होगा, बेटर होगा, आपको नंबर की भरमार लग जाएगी। बात समझिए आप लोग। ग्राफ बहुत काम करता है, समझ ना। उसमें जानते हो क्या बता दिया गया है, इसमें 4 पन्ना लिखने वाला जगह के बारे में आपको बता दिया गया है। नहीं, एग्जामिनर अब यहाँ से आपको समझ जाएगा। समझ ना बात। ये इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है। नहीं तो मैपिंग करना सीखिए आप लोग थोड़ा थोड़ा ना। देखिए अब हम आते हैं अब कि ये बात हो गया नहीं। अब बाबू इसमें जो है छोटा छोटा घरवा है, ये कैसे बनल था। छोटे छोटे मान लो कि तुम्हारा ये शहर है ना जी, तो यहाँ घर तो होगा, शहर मान लो कैसे बसा हुई, तो बसा दिया गया शहर का, मेन रोड है बाबू, और ये ऐसे ऐसे हैं। तो घर कैसे बनता था यहाँ, नहीं घर का निर्माण कैसे होता था। देखिए ये घर हो गया ना, आप देखिए जैसे ये घर हो गया, देखते हो ना, ये क्या हो गया बाबू, घर। अब इसमें क्या था कि एक आंगन था। क्या था बाबू, एक आंगन था, कच्चा आंगन। क्या था बाबू, कच्चा आंगन। एजा से ना दुआरी हुई, देख रहे ना बात। तो यहाँ से मान लो कि द्वार होता था, तो जैसे ही इसे घर में घुसोगे ना, तो हैजा एगो दीवार रहता था। क्या रहता था, दीवार। कि डायरेक्ट आप कैसे होता है, पर्दा पड़ता। तो ये अपनी सुरक्षा के लिए दीवार बनाए थे कि आप घर में अंदर मेन घर में क्या है आप देख नहीं पाओगे। समझ ना बात समझ रहे आप लोग, बात समझ में आ रही है कैसे घर था। आए घर से जैसे ही घुसोगे मुख्य मार्ग से, ये मुख्य मार्ग था। ये क्या था, वो मुख्य मार्ग। और ये क्या था, आंगन। तो यार ये घरों में क्या मिला है, आंगन मिला है। कहाँ, मतलब ये मतलब जो ये हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ जो घर बने होते उस घर में कच्चे मतलब आंगन भी मिले हुए थे। क्या मिले हुए थे, आंगन मिले हुए थे। अब आप देख रहे हो ना, ये आंगन हो गया ना। ये अब देखिए थोड़ा सा बड़ा आंगन बना दे रहे हैं आप ना, तो ये समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए अब जब आप यहाँ से घुसिएगा तो दीवार रहेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ जाना होगा तो ऐसे जाइएगा, इस तरह से जाइएगा आप लोग। जब यहाँ से आपको जाना होगा तो ऐसे ना जाइएगा, बस सुने ना आप लोग। तो अब देखिए ये जो आंगन था, आंगन लिख लीजिएगा लोग, आंगन समझने के लिए आंगन। तो ये वो कुआं मिलता था। क्या मिलता था, वो कुआं, जिसे लोग पानी का काम करते थे। किसका काम करते थे, पानी लेने का। जब बाबू जहाँ कुआं रहेगा वो ये ना स्नान होगा, तो ये था एगो स्नानागार। क्या था बाबू, स्नानागार। समझ ना बात। एजा क्या था, तो लिख लीजिए आप लोग वैसे डॉट मार के स्नानागार। नहीं, इसके बाद था खाना बनाने वाला स्थान। खाना बनाने में पानी की जरूरत होता है कि नहीं ना, खाना बनाने में पानी की जरूरत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ मिला हुआ है कुआं, यहाँ मिला हुआ है कुआं, ठीक। उसके बाद स्नान करने का स्थान था, और उसके बाद क्या था बाबू, नहीं तो लोग रहते कहाँ थे, घर कहाँ था, कमरा कहाँ था। तो देखिए है कमरा था, है क्या था बाबू, है सब कमरा है सब कमरा है। समझ ना बात। इस तरह से लोग घर बनाते थे। और यहाँ से सीढ़ी बनाते थे लोग। क्या बनाते थे लोग, सीढ़ी 2 मंजिला 3 मंजिला बना, मतलब जब तो इससे बाबू जब यहाँ से सीढ़ी देखिए तो बाबू एरिया से आप घुस रहे हो, सीढ़ी इस कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है, इसके मतलब और इसमें वो मंजिला था, पता ना। तो मतलब इससे ये प्रमाण मिलता है कि 2 मंजिला भी मकान थे उस समय। समझ ना बात, देख रहे हो ना बात। तो ये क्या था, वो उन लोगों को घर बनाने का सिस्टम था। क्या था ये। और एक बात और देखो कि देखो कितनी बढ़िया पद्धति थी वो, देखिए। और हई देख रहे हो, हई क्या था, हई जब मुख्य मार्ग हो गया तो हई है ना रोडवा है, हई गलिया है, सब हई क्या है, गली है। इधर से क्या हो जाएगा, रोड हो जाएगा, मुख्य मार्ग हो जाएगा। देख रहे हो ना बात।
10 मीटर का, क्या हो जाएगा 10 मीटर का मुख्य मार्ग। हाई क्या हो जाएगा, गली हो जाएगा, क्योंकि इसके बाबू क्या था, दरवाजा का मुंह कहाँ खुलता था, तो गलियों में खुलता था। समझ ना बात, देख रहे हो ना, हाई हो गया मुख्य मार्ग। अब एक बात देखो, आप यहाँ से ध्यान दो, चलिए आप देखो बाबू एक चीज़ हम ध्यान देंगे यहाँ से कि यहाँ नली सिस्टम भी बहुत बढ़िया था, ग्रिड सिस्टम क्या था वो, नली सिस्टम भी बहुत बढ़िया था। देखिए कैसे, इसमें बाबू दो तो नली यहाँ से जो अब ये आप नहाओगे तो पानी निकलेगा ना वहाँ से, तो पानी कहीं जाएगा ना बाबू आए, और खाना बनाओगे तो यहाँ से भी तो पानी निकलेगा ना, तो ये भी पानी कहीं जाएगा। तो यहाँ से पाइप लगल रहता था, क्या लगल रहता था, पाइप, और ये आकर नहीं गली होते हुए लोग अपना व्यवस्था किए थे बाबू, और सब पूरे गांव का पानी इकट्ठा होकर एक जगह बाबू बह जाता था। समझ ना बात। अब आज की तरह के नहीं बात ना कि तुम्हारा पानी उधर गिरा है, हम लोग तरफ है ऐसा व्यवस्था। इतनी खूबसूरत बाबू नगर नियोजन प्रणाली है अभी भारतवर्ष में, चाहे कहीं भी और कहीं हो सकता है, भारतवर्ष में तुमको नहीं लग रहा है कि है नहीं तो पता चलता है कि तुम लोग गली बाबू पूरा ही बना रहता है, एकदम लगता है कि झील हर एक साल बने रहता है। नहीं तो देख रहे हो ना वो कितनी तो कैसी व्यवस्था थी इन लोग की, नहीं बात समझ में आ रही है ना आप लोग को, मतलब खूबसूरत व्यवस्था थी ना एक, ये एक व्यवस्था खूबसूरत थी ना। ऐसा देख रहे हो, ऐसा अगर हो जाएगा वो तो एकदम रोड साफ रहेंगे, है ना बात। बरसात में किसी को दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा किसी को। लेकिन देखो बाबू ये बुद्धिजीवी थे हम लोग से, इसीलिए इनको हम लोग शहरी सभ्यता कहते थे। क्या कहते थे बाबू, शहरी सभ्यता। भाई खाली शहरी कहलाने से नहीं हो जाएगा। मान लीजिए शहर में आप पहुंच गए, तो अब मान लीजिए शहर में आप पहुंचे हुए हैं, तो अब मतलब क्या है कि मतलब बाल कटा ले रहे हैं, ऐसा घूम रहे थे, शहरी का है या कि बुद्धियो शहर की तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब आप मतलब चल रहे हैं, लग रहा है कोट पैंट पहन लिए हैं, आप बुद्धि के नाम पर बाबू आपसे बाबू बढ़िया जानवर है ना बात, तो है कि नहीं बात। तो ऐसा नहीं था, ये बुद्धिजीवी थे लोग। ये लोग कैसा थे बाबू, बुद्धिजीवी थे लोग, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ वो दो तरह के वर्ग पाए जाते थे, क्या वो, शाकाहारी और मांसाहारी। यहाँ वर्ग कैसे थे, यहाँ के लोग क्या थे बाबू, शाकाहारी थे कि मांसाहारी, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी और मांसाहारी के देखो, शाकाहारी का साक्ष्य कैसे मिलेगा, मांसाहारी कैसे मिलेगा, क्योंकि ये लोग बाबू क्या थे, शिकार करते थे, नहीं मछलियाँ पकड़ते थे, मिला है साक्ष्य। तो मछलियाँ काहे के लिए पकड़ते थे, खेलने के लिए, खाने के लिए ना, तो लोग मछलियाँ काहे के लिए पकड़ता है सब। अब तो सामान खत्म, कई गो मुर्गा का परिवार खत्म, आज के बाद से ना खत्म हो जाएगा सब, हो सावन खत्म तो कई गो मुर्गा का परिवार खत्म, कई लोग बोका बकरी लोग खत्म बाबू, है ना। बचल रहे लोग भोले बाबा की कृपा से, है ना बात। तो समझ रहे हैं बात आप लोग ना। तो यहाँ बाबू क्या था कि अगर भोजन के रूप में देखा जाए ना, तो यहाँ दो वर्ग पाए जाते थे, क्या बाबू दोस्तों, शाकाहारी और मांसाहारी। तो मांसाहारी का साक्ष्य कहाँ से मिला है कि चूंकि ये लोग शिकार खेलते थे, क्या करते थे वो, शिकार करते थे, नहीं, और वो मछलियाँ पकड़ते थे। तो इससे ये मालूम चलता है कि ये लोग मांसाहारी थे, शाकाहारी में बाबू क्या था, तो देखिए तो खाद्य फसल क्या था इन लोग का, तो क्या था वो, तो गेहूँ, जौ और गेहूँ 9 वो खाद्य फसल था, 9 वो खाद्य, कितने खाद्य फसल थे बाबू, तो 9 वो खाद्य फसल थे, 9 खाद्य फसल थे। खाद्य फसल कितने थे इनके पास, 9 गो थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, कितने फसल थे बाबू, 9 गो, जौ गेहूँ, ठीक ना, देख रहे हो ना बात। ये तो फल, ये तो एक ये पहला हो गया। दूसरा में देखिए खरबूजा, तरबूजा और खजूर, क्या था बाबू, खजूर, समझ ना, खरबूजा, तरबूजा और खजूर ना। अब देखिए राई, तिलहन, तिल, राई, तिलहन, तिल, ठीक ना। अब देखिए कपास, क्या था बाबू, कपास, क्या था, कपास, नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये खाद्य फसल होंगे, फल के रूप में यूज कर रहे थे। आप लोग भी तेल और पकौड़ी छानते हो, तो पकौड़ी इसमें छानते थे, ये लोग नहीं छानते हो आप लोग भी, ये लोग भी। अरे तिलहन है, तिलहने का ना सरसों का तेल होता है, और तू पकौड़ी छान लखी में बढ़िया लगी ना, तो ये लोग छानते थे। और कपास यहाँ का बाबू क्या था कि एक व्यापारिक फसल थी, क्या थी बाबू, व्यापारिक फसल। और कपास को ही क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है सफ़ेद सोना ऐसे, क्या बताए थे अभी आप लोग को, सेंडोम, क्या बताते हैं नहीं, और इसीलिए इसे कौन सी सभ्यता कही जाती थी, सेंडोम की सभ्यता भी कही जाती थी। समझ ना बात, विदेशी इनको क्या कहा है, सिंडोम के। मेसोपोटामिया जो थे बाबू, यहाँ से कपास का खूब बहुत मतलब बहुल मात्रा में लोग व्यापार करते थे, यहाँ से लोग ले जाते थे। समझ ना बात। अब देखिए ये तो हो गया ना इन लोग का, ये क्या हुआ, वो लोग कैसे निवास करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। खाद्य फसल क्या थी, तो जौ गेहूँ, और अब फल के रूप में खरबूज तरबूज खजूर, नहीं तिलहन और तेल के रूप में बाबू राई तिलहन तिल, और बाबू कपास, नहीं 9 गो फसल। कितने फसल बाबू, 9 गो फसल। देखिए तो, लेकिन यहाँ क्या जाता है 2, ये कितना जाता है 3 2 5 और 3 8 1 9, है ना बात। चलिए ये प्रमुख फसलें थी, ये सब प्रमुख फसल है वहाँ की। इतने हो गए नहीं। अब देखिए नोट कर लिया आप लोग, हो गया नोट सब लोग का। देखिए अब वो बात देखिए कि लोग पहनते क्या चीज़ थे, बात ना, चूँकि सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता थी, तो पहनाव ओढ़ाव भी बाबू शहर की तरह ही होगा इन लोगों का। ये तो बात समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए तो अब क्या था उधर, तो ये लोग जो है कि ना मतलब वस्त्र क्या था वो, वस्त्र, तो वस्त्र इनके पास 2 तरह का था। नहीं, एगो कैसा वस्त्र था वो 2 तरह में, एगो सूती वस्त्र था, सूती वस्त्र, और एगो आबू ऊनी वस्त्र। क्या था, ऊनी वस्त्र। मतलब एगो आबू गर्मी के लिए और एगो ठंडा के लिए, ठीक ना। सूती वस्त्र में भी 2 तरह का था, एगो क्या था प्लेन सूती, प्लेन सूती समझते हैं ना, समझिएगा लोग, छाप वाला नहीं, प्लेन सूती, प्लेन सूती नहीं, प्लेन कपड़ा, अब समझिएगा लोग, नहीं सूती। एगो क्या था वो छापादार, कैसा था, छापादार नहीं, छापादार। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो एगो जोगी से मिला है। कहाँ से मिला है वो, जोगी, एगो योगी को दर्शाया गया है कि जो क्या है, छापादार कंबल ओढ़े हुए है, छापादार कंबल ओढ़े हुए है। मतलब देखिए छापादार कैसा छापा था, छापा भी कैसा था बता दे रहे हैं आप लोग को। 3 तरह का, मतलब 3 ऐसे छापादार था। देखिए ऐसे को ना होता है, ऐसे छापादार, इस तरह का छापादार, मतलब 3 पत्ते वाला छापादार था। कैसा था बाबू, 3 पत्ते वाला छापादार बनाया गया था। नहीं तो देखिए तो बाबू, तो जाहिर सी बात है जो प्लेन सूती पहनता होगा लोग, हर एक जगह 2 तरह के लोग वास करते हैं, अमीर और गरीब। तो अमीर लोग जो होते होंगे बाबू छापादार पहनते होंगे लोग, नहीं, और गरीब जो होते होंगे वो प्लेन पहनते होंगे लोग, है ना। अभी तो बात समझ गया ना बाबू। मतलब वस्त्र कितने तरह के थे, तो 2 तरह के थे, तो सूती और ऊनी वस्त्र थे, बात ना। गर्मी में बाबू और ये ठंडा में यूज करते थे लोग। सूती वस्त्र बाबू 2 तरह के थे, एक प्लेन सूती, एगो छपादार था। छपादार सूती का वो मतलब साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो योगी से मिला है। क्या मिला है, एक योगी बैठा हुआ ध्यान मग्न, और बाबू क्या है, चादर छपादार ओढ़े हुए है। समझे ना बात। चलिए और उसके बाद अब आगे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि मोहनजोदड़ो में बतना एक बाबू मिला हुआ है कि एक चाकू मिला हुआ है जो सूती का कपड़ा में लपेट कर रखा गया था, ठीक ना। आप लोग पढ़िएगा कि मोहनजोदड़ो में ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सूती कपड़ा में चाकू लपटा हुआ कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो हम कब उसको पढ़ेंगे बाबू, कि जब हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज़ अब कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो सारे चीज़ ना। अब देखिए दूसरी बात ये है बाबू कि ये हम लोग क्या देखिए बाबू, वस्त्र के बारे में जान गए क्या, हाँ अधिवास निवि वो भी है, ठीक ना। चलिए तो सूती वस्त्र हो गया ना बाबू, और क्या है ऊनी वस्त्र, ठीक ना। अब देखिए बाबू, अब ये चूँकि सभ्यता बार बार बोल रहे हैं कि शहरी थी, नहीं तो गहना के लोग भी ये लोग क्या थे, बड़ी शौकीन थे, ठीक ना। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, गहना ये लोग मतलब कैसे लोग जाना कि भाई गहना पहनते थे, तो देखिए कब्र से मिला है। कहाँ से मिला है, कब्र से मिला है, ठीक ना। अब कब्र में क्या था, तो कहीं कहीं बाबू ऐसे लाश मिले हुए हैं, ठीक ना, कि जहाँ से क्या हुआ है बाबू, उस लाश पर जो गहना के रूप में सोने का, कहीं कहीं चांदी का, डेड बॉडी चांदी का पतना, और कहीं कहीं बाबू मनके का, मनके मतलब महंगा मोती वोती का, ठीक ना, मतलब मिला हुआ है डेड बॉडी पर। तो इससे लगता था कि लोग गहने भी पहनते थे, मतलब बड़ी अमीर आदमी थे। आजकल कोई मरेगा तो गहना छोड़ेगा हो, और सोना का हार और सब मिला है, सुनिए ना बात। मतलब लोग मर जाते थे, इसलिए तुम्हारा है ना, तुम मर गया ना तो तुम्हारा हार सार बाबू सब टोटल भेज दिया जाएगा, तुम अपने लेके जाओ, मतलब तुमको गाड़ दिया जाएगा उसी हिसाब। आज गाड़ा जाएगा हो, पेट में मालूम चलेगा हार है तो पेट धीरे से कोनो मालूम है कि तुम मरल है तो कोनो पेट फाड़ रहा है धीरे धीरे, कहाँ हार हुआ है इसका निकाल रहे है कि नहीं बा आए। देखो तो वो पहले मतलब आज के लोग से वो लोग क्या थे, अमीर थे नहीं। तो अब बात है, और कहीं कहीं डेड बॉडी पर बाबू सांखियाँ मिली हुई हैं। क्या मिली हुई हैं, सांखियाँ मिट्टी के। तो जाहिर सी बात हो रहा है कि जो अमीर लोग मर रहे थे, ठीक ना, तो उन लोग पास बाबू जो मिला हुआ है वो सोने वोने का हार मिला है, चांदी मिला है, महंगा मन के मिले हैं। गरीब जो मरे हैं बाबू उनके पास क्या मिला है, मिट्टी का मिला है, ठीक ना। मतलब जो देखिए जिसकी जैसे क्षमता होती है बात ना।
हमको हंसी इस पर नहीं कि मिट्टी का मिला हुआ है, हमको हंसी आई कि अगर आज ऐसा होता तो पता चलेगा मैं कब्रें खोन देता सब जाके है ना बात। आज अगर ऐसा होता, मालूम चल जाए कि इस कब्र में जो औरत मरी हुई है उसके टोटल गहना उसके साथ दे दिया गया है, बात ना आबू, तो जाता सब गहना अगर उनको नहीं मिलता ना तो उनको पूरे बॉडी का पोस्टमार्टम कर देता सब, कहीं काज ना कहीं पेट में गहना हुआ है कि नहीं, बात ना, मतलब गर्दा में देता सब, है कि नहीं बात। तो देखिए मतलब बाबू क्या था कि मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे ये गहनों होने से भी परिचित थे, बस है ना आप लोग। अब इसके बाद के जो हम लोग पढ़ेंगे कि बाबू कौन चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अगले क्लास में हम लोग बाबू देखेंगे कि कौन चीज़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, मतलब मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, बात ना, लोथल में क्या मिला है, तो इस ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो है कहाँ, लोथल है कहाँ, ये सारे चीज़ हम लोग अगले बार में पढ़ेंगे। बाकी इतनी समझ में आ गई ना बात आप लोग को, कोई दिक्कत है? चलिए।